आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में कि अभी तक कितने प्रधानमंत्री बने हैं और उनके समय में क्या क्या हुआ है, कब से कब तक वो प्रधानमंत्री बने हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश आज़ाद होता है तो उस समय हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो काफ़ी ख़राब हो चुकी थी और उस समय हमारे देश को एक नई दिशा देने के लिए, हमारे देश की स्थिति को सुधारने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत थी, एक पद की जरूरत थी, प्रधानमंत्री की। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को नियुक्त किया जाता है। और जब 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र होता है, हमारे देश में जब संविधान लागू होता है, तो उस समय भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है, जो कि बिहार से बिलोंग करते। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में ही 1962 का भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था। अब वो दिन आता है 27 मई 1964, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है। तो 27 मई 1964 से लेकर 9 जून 1964 तक हमारे देश के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में गुलज़ारीलाल नंदा को नियुक्त किया जाता है, जो कि मात्र 13 दिनों के लिए भारत के प्रधानमंत्री बने रहे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में एक और बात यह है कि अभी तक जितने प्रधानमंत्री बने हैं, नरेंद्र मोदी तक, इन सभी में सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि लगभग 17 सालों तक देश के प्रधानमंत्री बने रहे। फिर इन 13 दिनों के बाद यानी कि 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। इनका एक नारा बहुत ही प्रसिद्ध है, जय जवान जय किसान, जिसे लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। और लाल बहादुर शास्त्री के समय में यानी कि 1965 में ही भारत और पाकिस्तान में पहला युद्ध हुआ था। 11 जनवरी 1966 वो दिन था जिस दिन लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु होती है। तो जब इनकी मृत्यु होती है तो फिर से गुलज़ारीलाल नंदा को 11 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में बनाया जाता है, जो कि 13 दिनों के लिए देश के प्रधानमंत्री बने। गुलज़ारीलाल नंदा के बारे में एक बात यह है कि आज तक जितने प्रधानमंत्री बने हैं, नरेंद्र मोदी तक, इन सभी में सबसे कम समय के लिए गुलज़ारीलाल नंदा ही प्रधानमंत्री बने हैं, मात्र 13 दिनों के लिए। जब 13 दिन खत्म होता है यानी कि जब 24 जनवरी 1966 आता है, तो उस दिन प्रधानमंत्री के पद पे चुना जाता है इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी के समय में बहुत सारी घटनाएं घटती है, जैसे में भारत में छात्र आंदोलन हुआ था। इंदिरा गांधी के समय में ही भारत में आपातकाल लागू हुआ था और इन्हीं के समय में 1971 का भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध भी हुआ था। साथ ही साथ इन्हीं के समय में बांग्लादेश आज़ाद भी हुआ था। इन्होंने 1975 में 18 महीनों के लिए आपातकाल घोषित कर और 18 महीनों तक देश के प्रधानमंत्री बने रहे। इसके बाद 1977 में देश में प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार की नींव पड़ती है 1977 में। उस समय जब वोट होता है तो जनता पार्टी के एक सदस्य मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। ये भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाते हैं, मात्र 2 साल के लिए प्रधानमंत्री बने। 1979 से लेकर 1980 तक मात्र 1 साल के लिए देश के प्रधानमंत्री बनते हैं चरण सिंह। इसके बाद फिर से 14 जनवरी 1980 को प्रधानमंत्री के पद पे इंदिरा गांधी का आगमन होता है, जो कि 1980 से लेकर 1984 तक देश के प्रधानमंत्री बनी रही। इनकी 1984 में जब मृत्यु हो जाती है तो 1984 से लेकर 1989 तक इनके बेटे राजीव गांधी का प्रधानमंत्री के पद पे आगमन होता है और ये 1984 से लेकर 1989 तक देश के प्रधानमंत्री बने रहे। 1989 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री के पद से हटते हैं तो 1989 से लेकर 1990 तक मात्र 1 साल के लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर से विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद 1990 से लेकर 1991 तक 1 ही साल के लिए चंद्रशेखर जी देश के प्रधानमंत्री बने थे। और फिर चंद्रशेखर के बाद यानी कि 1991 से लेकर 1996 तक पीवी नरसिम्हा राव 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बने। फिर 1966 से पीवी नरसिम्हा राव के बाद मात्र 15 दिनों के लिए 16 मई 1966 से लेकर 1 जून 1966 तक मात्र 15 दिनों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी
भारत देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर जब इनको 15 दिनों के बाद प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया जाता है तो मात्र 1 साल के लिए यानी कि 1996 से लेकर 1997 तक HK देवगौड़ा देश के प्रधानमंत्री बने। फिर 1997 से लेकर 1998 तक IK गुजराल और फिर 1998 से लेकर 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। और इनके समय में ही भारत और पाकिस्तान के बीच में एक महायुद्ध हुआ था, कारगिल युद्ध, जिसमें भारत विजयी रहा। और ये कारगिल का युद्ध 1999 में हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में ही। फिर जब 2004 आता है, 2004 के बाद से अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री के पद से हटते हैं तो उसके बाद से मनमोहन सिंह 2004 से लेकर 2014 तक 10 सालों के लिए 2 बार प्रधानमंत्री बनते हैं। और अभी 2014 के बाद श्री दामोदर दास मोदी देश के प्रधानमंत्री 2014 से बने हुए हैं। मोदी जी के समय में भी बहुत सारे काम हुए हैं, जैसे में सबसे महत्वपूर्ण तो 370 धारा हटा जम्मू कश्मीर से, और जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का एक राज्य बना। तो यदि आप वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह की जानकारी के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।